गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो है इसके पहले हम लोग लेक्चर 2 पर बात किए थे, अब लेक्चर 3 पर बात कर रहे हैं छोटू। तो कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछे थे जो आर डी शर्मा के है। क्वेश्चन नंबर 4 है छोटू, तो आर डी शर्मा है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन का बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा छोटू। सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स पहले लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है छोटू? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया हुआ। तो हमको वैल्यू निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा का मान निकालना है छोटू। तो अब जो है क्या करते हैं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा का जो है मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। यहाँ तो आप जानते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो अल्फा बीटा होगा। अब क्या करते हैं, इधर देखिए दिखाते हैं। अल्फा बीटा हो गया शुरू, तो अल्फा से इसमें भागा देंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बीटा होगा। उसके बाद फिर से अब क्या करेंगे, अब भी बीटा से भागा देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा होगा छोटू। तो वही लिखेंगे यहाँ बीटा प्लस अल्फा होगा माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब क्या करते हैं, बीटा प्लस अल्फा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है माइनस बी बाई ए हो गया। तो यहाँ से माइनस बी बाई, माइनस बी किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कहते हैं। तो माइनस पहले से फिर वो माइनस, तो माइनस 5/1 हो जाएगा। ए का कोएफिशिएंट यहाँ जो है 1 है छोटे, एक्स स्क्वायर का ए उसी को कहते हैं। तो यहाँ से बराबर 5 हो गया और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बाई ए। और सी बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा छोटू, 3 बाई ए 4 हो जाएगा, 4/1 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया छोटू, 5 आया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आया है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 5 प्लस 5 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान 4 आया और माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, 4 आया। तो यहाँ से करते हैं 5/4 माइनस 8, एलसीएम लेंगे 4, 5 माइनस 32 और 32 में से 5 आपको घटाने आता होगा। 32 में से 5 गया, 12 में से 5 गया छोटे, 7 बचा, यहाँ 2 बचा, यानी 27/5 4 और ये माइनस का चिन्ह होगा छोटू। तो माइनस 27/4 जो है आपका आंसर होगा। यही क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला को ये लिख लीजिएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है वन, बहुत आसान क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ एफ ऑफ एक्स के जगह पर यहाँ क्या है छोटू, एफ ऑफ एक्स के जगह पर टी बाई है, तो यहाँ बाई और तब यहाँ भी फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यानी 5 बाई स्क्वायर है और माइनस 7 बाई प्लस 1 है छोटू, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना ही का कह रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए।
तो निकालते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन देखते हैं छोटू। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे क्या करते हैं, px लिख लेते हैं, पी बाई यहाँ तो पी बाई बराबर कितना दिया हुआ, 5/² माइनस 7/+1 दिया हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, हमको 1/α प्लस 1/β, तो हमको यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो 1/α प्लस 1/β, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा से अल्फा कटा तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो कितना अल्फा हो जाएगा छोटू, बराबर कितना हो जाएगा इधर जो है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं माइनस बी बाई है, तो माइनस बी बाई है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए जानते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अब बटा अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो निकालिए, माइनस पहले से और माइनस फिर एक और माइनस, तो -7/1 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 5 है, और x² के कॉफिशिएंट को ही हम लोग a कहते हैं छोटू। तो ये जो -7/5 हो जाएगा। अब जो है इसमें अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, ये तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बाई, तो सी कितना 1, तो अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, दैट मीन 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5 और बटा कितना हो 1/5। अब यहाँ से ये 7/5 गुना तो ऊपर जाएगा, भागा तो ऊपर ले जाके गुना हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल बराबर 7 आंसर हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था, इसको लिखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, बहुत आसान है, आप लोग से बन जाएगा। तो ये जो है 5वां नंबर क्वेश्चन था छोटू, 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, अभी जो है यहाँ भी फिर से चेंज है छोटू, अभी एफ ऑफ एक्स है और यहाँ चेंज, तो यहाँ भी चेंज होगा। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है, यहाँ जो है x² माइनस x माइनस 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α और प्लस 1/β और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। तो इसको भी देख लेते हैं, वही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या करते हैं, 1/α प्लस 1/β पहले लिख लेते हैं, fx कितना दिया हुआ, तो fx बराबर x² माइनस x माइनस 4। अब मान निकालना 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं छोटू माइनस बी बाई ए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो यहाँ से निकाल दिए, तो यानी बी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस पहले से फिर -1 हो जाएगा और बटा 1, तो इसके बराबर जो है 1 ही होगा। अब जो है क्योंकि आप देखते हो बटा 1, तो इसको कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर 1 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बाई ए, तो सी बाई ए कितना है, तो -4/1 बराबर कितना है -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा बीटा जो है इसको अल्फा से भागा देंगे, तो अल्फा से भागा देते हैं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल अभी देंगे, अभी बीटा से भागा देते हैं, तो ये जो है अल्फा है तो बीटा से बीटा यानी अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब जो है
आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीटा प्लस अल्फा को छोटू हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो आसानी से लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आर बटा अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है छोटू, 1 आया है। तो 1 है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते इधर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा बीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 1 आया। तो 1 बटा और जो है 1 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -4 आया। तो 1 बटा -4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अब माइनस कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी कितना है, -4 आया छोटू। तो अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू -4 आया। तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से आप जो है आगे आसानी से निकाल सकते हैं। तो -1 बटा 4 और माइनस माइनस प्लस जो है 4 हो जाएगा, 4 बटा 1। यहाँ से आसानी से आप एलसीएम लेके निकाल कर सकते हैं। तो इसको लिखिएगा। अब जो है अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे तो सबसे सॉल्व हो जाएगा, आशा करते हैं जी। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं छोटू। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां नंबर में जो है देखिए क्या कर रहा, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है छोटू। 7वां नंबर में यहाँ भी एफ ऑफ एक्स ही है, यहाँ जो है फंक्शन चेंज करते हैं, यानी 6x² प्लस x माइनस 2 हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू निकालना है अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे, वही करने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स जो है दिया हुआ है छोटू 6x² प्लस x माइनस 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमको मान निकालना है किसका, 1 बाई नहीं अल्फा बाई बीटा का निकालना है, प्लस बीटा बाई अल्फा का निकालना है छोटू। तो यहाँ से रिलेशन पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अब इसको हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है छोटू, यहाँ से ये पता चल रहा है कि बीटा इंटू अल्फा एलसीएम ले लेते हैं। अब बीटा से बीटा में भागा देंगे, यह देखिए भागा देके बताते हैं बीटा अल्फा। अब बीटा से बीटा में भागा देते हैं तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा और यहाँ जो है अल्फा में गुना होगा छोटू। तो अल्फा गुने अल्फा, अल्फा गुने अल्फा लिखाएगा और प्लस। अब जो है अल्फा से भागा देंगे तो इसमें जो है अल्फा से भागा दे रहे तो अल्फा से अल्फा कटेगा। तो पहले से एक बीटा है, एक और बीटा से कितना, बीटा गुने बीटा होगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही देखिए अल्फा से अल्फा में भागा देंगे, तो सॉरी बीटा से बीटा में भागा दे रहे थे, कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो पहले से अल्फा एक और अल्फा, तो अल्फा गुने अल्फा प्लस अल्फा से अल्फा में भागा देंगे तो अल्फा वाला कटेगा, तो पहले से एगो बीटा फिर एगो बीटा, तो बीटा गुने बीटा। और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटा अल्फा इंटू बीटा हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटू, नहीं हुआ होगा दिक्कत। अब जो है इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, जो है अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसके आगे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है कितना करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हमको डिमांड है, हम फॉर्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, ना कि जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो यहाँ से हम तोड़ने के लिए सिखाए थे, तो इसको लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं था छोटू, और बटा अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और -2 अल्फा बीटा होगा। तब यहाँ से वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ से निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b कितना है छोटू, 1 है, तो -1 हो जाएगा और बटा a का कोफिशिएंट 6 है कि नहीं। अब जो है अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c कितना है, -2/6 बराबर जो कटेगा तो -1/3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है कितना आया, -1/6 आया है, नहीं तो -1/6 का होल स्क्वायर यहाँ पुट कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं छोटू, माइनस फिर 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान यहाँ निकाले हैं। तो 2 इंटू -1/3 होगा कि नहीं, 2 इंटू -1/3। अब क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं छोटू। तो निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही देगा, आप जानते हैं। -1 पर पावर इवन रहेगा तो प्लस में आएगा, और -1 पर पावर ऑड रहेगा तो जो है माइनस में आएगा छोटू। तो यहाँ से करते हैं तो कितना लिखेंगे, 1/36। अब जो है माइनस कितना होगा, यहाँ से माइनस गेम वाला जो है बीच वाला माइनस रहने देते हैं। और सॉरी यहाँ जो है इसके नीचे भी है ना, और इसके नीचे जो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का -1/3 है कि नहीं। तो स्पेस तो नहीं इतना लिखिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इधर वाला मिटाते हैं छोटू, ये वाला जो है ये मिटाते हैं, इधर इसको मिटाते हैं, इधर लिखते हैं। इसको भी मिटा देते हैं इधर। अब जो है इसके आगे देखते हैं छोटू। तो यहाँ से निकाले थे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे, -b/a आया था, यानी 1/-1/6 हुआ था। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले थे c/a, तो -2/6 आया था, 2 से काटे थे तो -1/3 आया था। अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा के -1/6 है ना, तो -1/6 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा का मान -1/3, तो -1/3 और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान जो है आपका कितना आया, -1/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं, तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस कितना 1/36, और यहाँ से जो है माइनस, और यहाँ से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जो है 2 -2 और बटा 3 लिख सकते हैं। -2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा छोटू, बटा 1 -1/3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये सबको मिटा देते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है, इसलिए ये सबको मिटा देते हैं छोटू। इसको जो है लिख सकते हैं 1/36 और -2/3 हो गया। अब जो है और बटा कितना है छोटू, यहाँ से कितना हो गया, -1/3 हो गया। अब इसके आगे करते हैं,
तो यहाँ से आप एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो करते हैं, तो क्या करेंगे छोटू, देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो 1/36 और माइनस माइनस प्लस जो है 2/3 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम, सॉरी यहाँ 36 है ना, ठीक है। अब जो एलसीएम लेते हैं तो 3 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 से लगाएंगे, 3 यहाँ से 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा छोटे। तो एलसीएम जो है आपका 36 हो गया। एलसीएम इसके बराबर एलसीएम 36 हो गया, नहीं 36 हो गया। तो 36 से 36 कैंसिल, 1 हो गया प्लस। अब यहाँ से 3 से भागा देंगे 36 में, जो है तो 12 3 36, 12 दूना 24 हो जाएगा, और बटा -1/3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से 24 एक 25/36 और -1/3 और बराबर जो है 25/36, और ये भागा तो ये जो है गुना में बदल जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से -3/1 हो जाएगा। अब यहाँ से कटेगा तो काट दीजिए, 3 से काट दिए, 3 एकदम 12 हो जाएगा। यानी जो है आंसर जो है आपका -25/12 आ जाएगा छोटो, -25/12 आपका आंसर होगा। यही आंसर था, इसका सॉल्यूशन था। इसको लिखिएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं छोटो। अब जो है 8वां नंबर क्वेश्चन देखें छोटू, आपका स्क्रीन पर जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो अब जो है 8वां नंबर क्वेश्चन एडिशन वाला देख लेते हैं। आपको पूरा सॉल्यूशन एडिशन वाला मिल जाएगा। आप जो है सिर्फ आसानी से वीडियो लेक्चर देखते रहिए और आराम से रिवीजन करते रहिए। कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ जो है सॉल्यूशन करते हैं। अब छोटू ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है px जो है देख लेते हैं। तब px बराबर कितना दिया हुआ है, 3s² - 6x + 4 है। हमको निकालना है मान α/β और प्लस β/α प्लस 2 × 1/α प्लस 1/β और प्लस 3α × बीटा का मान निकालना, यही निकालना है। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, पहले इसको देखते सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा छोटू, α/β यानी β × α लिख सकते हैं। तो इसको पहले देखते हैं। तो β × α हो जाएगा, बीटा से भागा देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, तो ऊपर α² हो जाएगा। अबरी अल्फा से बीटा से भागा दिए थे, तो अबरी जो है अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा वाला काटेगा, तो ये वो बीटा × बीटा जो है β² हो जाएगा छोटू। तो यहाँ से देखिएगा बीटा से इसमें भागा दे रहे हैं, तो बीटा से ये कैंसिल हो, तो ऊपर में अल्फा एगो और अल्फा, तो α²। अबरी जो है किससे भागा दे रहे हैं, अबरी भागा दे रहे हैं अल्फा से, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, तो प्लस बीच में है। अब एगो यहाँ बीटा एगो यहाँ बीटा गुना हो जाएगा, तो बीटा गुने बीटा हो जाएगा छोटू। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब बीटा × अल्फा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब -2 × यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ से पहले एलसीएम लेते हैं, तो अल्फा × बीटा। अब क्या करते हैं छोटू, अल्फा को भागा देते हैं अल्फा × बीटा से, तो इसको भागा दीजिएगा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, तो बीटा प्लस। अब भी बीटा को भागा देते हैं इससे अल्फा × बीटा में, बीटा से भागा देते हैं तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा होगा नहीं, तो यहाँ जो है अल्फा हो जाएगा। अब जो यहाँ से अल्फा लिख दिए, तो अब प्लस 3α × क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा × अल्फा α² प्लस बीटा × बीटा β² और बटा जो है बीटा
बीटा इंटू गामा को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते, सॉरी बीटा इंटू अल्फा को अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। और माइनस जो है, अब इसको क्या अल्फा बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो कोई आपत्ति होगा छोटू, लिख सकते हैं। और बटा अल्फा इंटू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और प्लस 3 अल्फा बीटा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे छोटू, अल्फा प्लस इन्हें से लिखते हैं यहाँ से, देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा और बटा अल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसा छोटू। माइनस अल्फा बीटा, सॉरी यहाँ 2 छूट गया जी, 2 होगा अल्फा प्लस बीटा और बटा जो है अल्फा इंटू बीटा होगा और यहाँ प्लस 3 अल्फा बीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इतना लिखिए छोटू, मिटाते जगह कम है। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिएगा, इसको मिटाते हैं हम ऊपर वाला, इसको जो है यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं छोटू, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिएगा उसी क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स जो है कितना था छोटू, एफ ऑफ पी ऑफ एक्स जो है पी एस जो था 3s² और माइनस 6x एस प्लस 4 था, है कि नहीं, यही था। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का डिमांड है तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं माइनस बी बाई ये होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से माइनस और एक और माइनस 6 और बटा 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 6 बटा 3 यानी 2 हो जाएगा छोटू। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा का डिमांड है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये जानते हैं। तो सी बाई ये मतलब 4 ये है 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, और तो किसी का मान नहीं निकालना, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बटा जो है अल्फा बीटा और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा होगा। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू को रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है छोटू, 2 आया है। तो यहाँ से रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना आया है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3, तो 4/3 हो जाएगा। अब बाटा जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4/3 और माइनस अब यहाँ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है छोटू, 2 आया है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटा अल्फा इंटू बीटा का 4/3 हो गया और प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा, तो 3 इंटू 4/3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ से जो है 4 दूना 8/3 और बटा 4/3 और माइनस यहाँ से 2 दूना 4 और बटा 4/3 होगा कि नहीं। अब यहाँ से प्लस 3 से 3 काट सकते हैं तो 4/1 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको नीचे वाला मिटाते हैं छोड़ो। अब क्या करेंगे,
तो यहाँ से एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ देखिए 3 एलसीएम होगा, कुछ नहीं तो 3 एलसीएम यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ से -8 होगा और बटा 4/3 हो जाएगा। और माइनस जो है यहाँ से कितना होगा 4/4 बटा कहाँ है 4/3 है ना। तो यहाँ से 4/3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और प्लस जो है 4/4/1 हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ से ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ छोटू। ये जो है 2 2 जा 4 2 2 जा 4/4/3 है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ सीधा देखिएगा तो कितना होगा 12 में से 8 जाएगा 4/3 और 4/3, ठीक है। और माइनस हो गया। अब यहाँ से 4 और बटा 4/3। तो आप जानते हैं कि जैसे 3/3 है और 2/3, तो इसको आप लिखते हैं तो 3। अब इसको क्या करते हैं 3 गुना 3/2 करते हैं, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 गुना 3/4 बचेगा, होगा कि नहीं। और प्लस कितना हो गया छोटू 4 हो गया। अब देखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, अब इसको भी 4/3 और जो है यहाँ से गुना 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस जो है इसको तो काट सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो -3 + 4। अब ये भी पूरा कैंसिल हो रहा है, नहीं ये भी हो जाएगा। बचा कितना 1, तो 1 - 3 प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हो जाएगा। तो अब जो है 4 और 1 5 और 5 में से 3 घटा 2 आएगा। यही 2 आपका आंसर होगा छोटू। देखिए तो यहाँ तक यही 2 आंसर होगा। ठीक है छोटू, ये जो है आपका आंसर 2 आ गया। अब ये देख सकते हैं। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे छोटू। आसानी से आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है छोटू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।